हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। तो शब्द विचार का टॉपिक था। शब्द विचार हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला, चार प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा होता है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो हमारे तीन तो हो चुके थे और लास्ट हमारा बचा था कौन सा? प्रयोग के आधार पर। तो आज हम प्रयोग के आधार पर जो ये होते हैं, आज हम इनकी बात करेंगे। कह रहे प्रयोग अथवा विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रयोग अथवा विकार के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। पहला कौन सा होता है? हमारा विकारी शब्द और दूसरा कौन सा होता है? हमारा अविकारी शब्द। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि विकारी शब्द किन्हें कहते हैं। क्या जान लेंगे कि विकारी शब्द हम किन्हें कहते हैं? कह रहे हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है। देखिए, शब्द होते हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब है जिसमें परिवर्तन हो जाए, मतलब उसका विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए या विकार हो जाए, उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब जैसे आप शब्दों को देखिए, जैसे आप शब्दों को मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे लिखा है लड़का पढ़ता है। क्या लिखा है? लड़का पढ़ता है। शब्द क्या था? लिंग क्या है? लड़का। अब लड़का का ये तो पुल्लिंग है लड़का हमारा, लेकिन अगले सेंटेंस में हमने क्या लिख दिया? हमने अगले सेंटेंस में क्या लिख दिया अपना? लड़की। क्या लिख दिया? लड़की। तो लड़का पढ़ता है, उसमें क्या लिख दिया? लड़की पढ़ती है। तो लिंग में मतलब शब्द में परिवर्तन हुआ। शब्द क्या था? लड़का। शब्द क्या बन गया लड़का से? लड़की। तो परिवर्तन हुआ या नहीं? ये था हमारा पुल्लिंग और ये है हमारा स्त्रीलिंग। तो परिवर्तन हुआ या नहीं? वही परिवर्तन की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, दूसरा क्या है? वचन। वचन मतलब होता है एक वचन या बहुवचन, उन्हें ही हम वचन कहते हैं। इस तरीके से होते हैं हमारे एक वचन बहुवचन, तो उन्हें ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है यहाँ पर लड़का, वचन में क्या लिखा है? लड़का। लड़का का क्या होगा? लड़के। ये हमारा था एक वचन और लड़के हमारे हो गए बहुवचन। तो परिवर्तन हुआ शब्द में या नहीं? एक से अनेक शब्द हो गए, एक से अनेक हो गए, है ना। उसके बाद लिखा कारक। कारक क्या लिखा है? लड़का पढ़ता है। क्या लिखा है? लड़का पढ़ता है। फिर क्या लिख दिया? लड़कों को पढ़ने दो। लड़कों को पढ़ने दो। तो इस तरीके से हमारे कारक होते हैं। तो कहने का मतलब है जिसमें परिवर्तन होता है वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं हमारे? विकारी शब्द। अच्छा, अब इतना तो हमने जान लिया। अब हम विकारी शब्द के भेद को जानेंगे। किसको जानेंगे? विकारी शब्द के भेद को। तो विकारी शब्द के हमारे चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की बात होगी। अब सर्वनाम की बात करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब चौथे नंबर की बात करते हैं क्रिया की। किसकी बात करते हैं? क्रिया की। कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। तो ये थे हमारे विकारी शब्द के चार प्रकार। कितने हो गए ये हमारे? चार प्रकार। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हमने अविकारी शब्द के बारे में कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, विकारी शब्द में हमारा क्या था कि विकारी शब्द में हमारे परिवर्तन हो जाता था, लेकिन अविकारी शब्द में अविकारी मतलब अपरिवर्तन, मतलब परिवर्तन का ना होना, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। अच्छा, तो हमारे अविकारी शब्द के भेद, अविकारी शब्द के भेद जान लेते हैं। हमारे अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अविकारी शब्द के? चार भेद। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक।
ये 4 प्रकार के हमारे होते हैं कौन से? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों के बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो क्या है अविकारी शब्द? तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। किसकी बात करेंगे? क्रिया विशेषण की। कह रहे जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो शब्द क्रिया की विशेषण, किसी वाक्य में कोई क्रिया दी गई है, ये उनके विशेषण को मतलब उनकी विशेषता बताता है, उनकी विशेषता को प्रकट करता है। जैसे कोई कार्य हो रहा, अब वो काम कैसे हो रहा है ना, इसकी बात करता है। हम बात नहीं बताएंगे, वो एग्जांपल लेके बताएंगे। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे। तो कह सकते हैं हम कि कोई काम है, मान लो वो धीरे धीरे हो रहा है, क्रिया है, क्रिया कैसे की जा रही है? धीरे धीरे। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। मान लो कोई कार्य, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे कि लिखा राहुल दौड़ रहा है, क्या सेंटेंस था कि राहुल दौड़ रहा है। अब हमने सेकंड सेंटेंस लिखा है कि राहुल धीरे धीरे दौड़ रहा है, कि राहुल धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो विशेषता किसकी? धीरे धीरे दौड़, दौड़ कैसे रहा है? धीरे धीरे। तो कहते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, तेज, यहाँ इत्यादि, इस तरीके के हमारे होते हैं। तो इन्हें क्या कहें? क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। अच्छा, ये तो क्रिया विशेषण की बात हो गई। अब बात करते हैं संबंध बोधक की। किसकी बात करते हैं? संबंध बोधक की। कह रहे हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे। क्या कह रहे हैं? कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम दिए गए और उस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करें, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे क्या दिया? जैसे ऊपर, नीचे, समीप, पास आदि। ठीक है, तो ये शब्द हमारे कैसे हैं? ये किसी शब्द का, ये किसी वाक्य में संज्ञा व शब्दनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इसी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। अच्छा, अगला हमारा है 3 नंबर। नंबर 3 कौन सा हमारा? समुच्चय बोधक। कौन सा हमारा? समुच्चय बोधक। अब हम समुच्चय बोधक की बात करते हैं। तो लिखा है हमारा कि जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं। क्या हुआ? कि वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं, ये शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। अब कैसे? और, तथा, परंतु, किंतु, तथापि आदि। अब और कैसे? जैसे 2 शब्द है, ठीक है, जैसे कह रहे हैं राम और श्याम क्या करते हैं? राम और श्याम खेलते हैं। क्या करते हैं? राम और श्याम खेलते हैं। दोनों क्या काम? जिसे अपने सेंटेंस लिखा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम खेलते हैं। तो कह रहे हैं कि वे शब्द जो शब्दों तथा वाक्यों तथा वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का क्या करते हैं? तो एक शब्द है हमारा राम और दूसरा शब्द है हमारा श्याम, और काम क्या हो रहा है? ये और जो शब्द है ये इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? राम और श्याम खेलते हैं। तो ये शब्द जो और है ये आपस में इन दोनों को जोड़ रहा है। काम दोनों क्या कर रहा है? खेलने का, और ये आपस में इन शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा और है ये कौन सा हमारा शब्द हो गया? ये हमारा अविकारी शब्द है। कैसा है? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द में कैसा है? ये हमारा समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार तथा, परंतु, किंतु, यद्यपि आदि इस तरीके के शब्द आते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, सेंटेंस को, वर्ड्स को जोड़ते हैं ना, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। अच्छा, अगला नंबर है हमारा 4 नंबर। अगला क्या है हमारा? 4 नंबर विस्मयादि बोधक। क्या है चौथा नंबर हमारा? विस्मयादि बोधक। अब हम विस्मयादि बोधक की बात करेंगे। तो लिखा है जो शब्द, क्या लिखा है कि जो शब्द हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करता है। हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करता है। हर्ष, उल्लास, जैसे हाय, हाय हाय का मतलब क्या? हाय हाय
हाय हाय बोले जब कोई खराब काम हो जाए तो नहीं लोग हाय हाय करने लगते हैं, तो उस ये हमारे मन से ही तो प्रकट होता है। और ये भाव प्रकट कहाँ से होते हैं? ये हमारे मन से, ये हमारे भावों को प्रकट होते हैं, मैंने भाव से प्रकट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वही शब्द मैं बता रहा हूँ कि जो शब्द हर्ष उल्लास प्रसन्नता जो बात को प्रकट करें वही हमारे कौन से शब्द होते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे मैं बात कर दूं दिख दिख वाह वाह, जैसे मैं कर दूं वाह वाह भारत ने मैच जीत लिया, वाह भारत ने मैच जीत लिया। जैसे इंग्लिश में मैं बताता हूँ आपको हुर्रा बताता हूँ, तो वही बात है यहाँ पे, वही विस्मयादि बोधक है। जैसे मैं कर दूं वाह वाह हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच, यानी भारत ने मैच जीत लिया है, तो भारत ने श्रृंखला जीत ली है। तो वही बात इस तरीके से अचानक से ये हमारे भाव से प्रकट होते हैं। अब ये चीजें हमारे अचानक से हमारे मन से प्रकट होती हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। तो आई होप आपको ये जो हमारा शब्द विचार का पूरा टॉपिक था, हमारे जो टाइम बाय टाइम आपके ये वीडियोस निकाले हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस वीडियो को आप देखिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमने आपको जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया उसमें मैं जरूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को बार बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।